गुड आफ्टरनून गाइस, हाउ यू। सुबह लेट उठा था, सो कुछ कर नहीं पाया। वैसे ही गुड़गांव आए हुए ऑलमोस्ट महीना होने वाला है। कैमरा अभी तक उठाया भी नहीं था क्योंकि आई वाज जस्ट लेजिंग अराउंड आफ्टर माई काजीरंगा ट्रिप। तो मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, अब शुरू करें। और वैसे भी दिस इज़ अ वेरी स्पेशल व्लॉग फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज दिस इज़ आ 100th व्लॉग एज मैंशन इन द थंबनेल। तो I am so thankful to all of you who have been part of my journey. And अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम गुड़गांव में ही हैं and I am at ताऊ देवीलाल पार्क which is near sector 22 in गुड़गांव। एक इससे बड़ा भी है, वो आगे दूसरी साइड पे है ताऊ देवीलाल पार्क। ये थोड़ा कंपेरेटिवली छोटा है बट ये भी बहुत बड़ा पार्क है। तो आज यहाँ पे हम सारी बातें करेंगे। अभी फाउंटेन्स तो सारे सूखे ही पड़े हैं। सो लेट्स गो इनसाइड द पार्क। चलते हैं यहाँ से। पार्क काफ़ी बड़ा है बट मैंने कहा चलो पार्क की थोड़ी डेप्थ में चलते हैं ताकि जो मेन रोड का जो ट्रैफिक की जो आवाज़ है वो हमें डिस्टर्ब ना करे। ये एक अच्छी सिटिंग प्लेस मिल गई है बट यहाँ पे थोड़ी आवाज़ एको हो रही है। सो आई थिंक वील हैव टू चेंज दिस प्लेस। बट ये प्लेस एकदम सेंटर में है एंड यू कैन सी द होल पार्क फ्रॉम हियर। आई विल जस्ट शो इट टू यू। Yes guys, can you guys believe it? Today we are shooting a 100th vlog. Thank you so much to each and every one of you who have been part of the journey. तो आज फिर इस माइलस्टोन व्लॉग में मैंने सोचा क्यों ना हम अपना दोबारा इंट्रोडक्शन करें सबको, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और जो हमारे साथ थोड़े बाद जुड़े हैं और जो हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। सो यू नो इट कैन बी अ व्लॉग वेयर एवरीबडी कैन नो अस बेटर। दे कैन नो व्हाट ट्रैवलिंग टैंक्स इज़ ऑल अबाउट। ट्रैवलिंग टैंक्स ने आज तक क्या किया है, कहाँ घूमे हैं, क्या हमारी लर्निंग्स हैं, क्या हमने फेलियर्स रहे हैं हमारे। सो चलो लेट्स डाइव इनटू टुडेज़ वीडियो। वंस अगेन थैंक यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवलिंग टैंक्स। मेरा नाम है निखिल और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवलिंग टैंक्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ये चैनल बना था 2021 में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उस टाइम कोविड चल रहा था तो उस टाइम तो हम लोग कहीं बाहर जा नहीं पाए। बट यही था कि कोविड में इतने वीडियोस देखे तो और कुछ समझ में आया नहीं तो चैनल ही बना डाला। बट आई वाज नॉट श्योर कि मैं चैनल पे काम करूँगा या नहीं करूँगा। तो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो शूट करी थी फरवरी 22 में, फरवरी मंथ में 2022 में, जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुला था। सो एट दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड टू वर्क ऑन दिस चैनल एंड हमारा जो पहला व्लॉग था दैट वाज पुष्कर व्लॉग which we had traveled from Delhi to Pushkar। जब मैंने ये चैनल बनाया था मुझे था नहीं कि मैं इस पर काम करूँगा। इट वॉज जस्ट कि घर में बैठे हुए हैं क्या करें, कोविड टाइम चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ये कर लो बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर अ सिक्योरिटी कंपनी एज अ मैनेजर ऑपरेशंस एंड मेरा शुरू से ही जो एक्सपीरियंस रहा है सिक्योरिटी में रहा है, बीट सिक्योरिटी एट द एयरपोर्ट और बीट सिक्योरिटी एट द ATMs। तो मेरा सिक्योरिटी में था एंड आई वॉज डूइंग गुड इन माई करियर। बट कोविड ने सबको घर बिठा दिया। बट फिर भी हमारी छुट्टी नहीं थी बिकॉज बैंक्स वर ओपन तो हम लोग काम कर रहे थे। बट जब टाइम मिलता आई वाज लुकिंग एट यूट्यूब एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एक्चुअली सीन वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। आज हमारा 100 वीडियो है तो ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने 3 महीने 1 साल बल्कि 4 महीने हो गए इस पर काम करते करते। एंड टुडे फाइनली आई नेवर थॉट कि मैं कभी अपना 100 व्लॉग या 100 वीडियो शूट करूँगा। बट आई एम सो हैप्पी। जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल इट वॉज नॉट अ पैशन टू मेक वीडियोज़ बट द पैशन वॉज टू ट्रैवल अराउंड। ट्रैवल मैं 7th क्लास से कर रहा हूँ, नॉट सोलो बट हाँ कभी फ्रेंड्स के साथ चले गए या फैमिली के साथ चले गए। तो ट्रैवल मेरा 7th क्लास से चल रहा है। मगर सोलो ट्रैवल
ऑफिस के लिए जाता था, ऑफिस के काम के लिए जाता था, बट कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं अपने वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। आई वॉज वर्किंग एट द एयरलाइंस, वहाँ पे हमने काफ़ी FOC टिकट्स थी, यूरोप घूमा, US घूमा। उस टाइम यूट्यूब का पता ही नहीं था, तो कभी वीडियोस बनाए नहीं। ये तो थैंक्स टू कोविड कि वी गॉट इनटू दिस, एंड अब धीरे धीरे आई एम ग्रोइंग इनटू इट, आई एम लर्निंग, और अभी धीरे धीरे मेरा पैशन बनते जा रहा है। इन द ईयर 2021 जब कोविड चल रहा था, आई वॉज वर्किंग साइमल्टेनियसली, फ्री टाइम काफ़ी होता था, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब का ये भी था कि बिकॉज किड्स हैड टू गो आउट टू स्टडी टू कैनेडा, तो द एल्डर वन हैड टू गो। मैंने कहा थोड़ा उसका कुछ सर्च करें कि उसका कैसा माहौल है वहाँ पे, क्या है। सो दैट इज़ हाउ आई केम टू द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब। उससे पहले मैंने कभी यूट्यूब देखा भी नहीं था, इनफैक्ट, क्योंकि आई वॉज वर्किंग 6 से 9 नॉट 6 से 9 9 से 6, बट 6 से 9 भी काम किया है मैंने 10 साल। मैंने आई वॉज वर्किंग एट द एयरपोर्ट, तो नाइट शिफ्ट ही होती थी सारी, इसलिए 6 से 9 मुँह पे चढ़ा हुआ है। बट जो मेरी लास्ट जॉब थी, दैट वाज द मैनेजर सिक्योरिटी ऑपरेशंस फॉर अ सिक्योरिटी कंपनी, एंड उसमें जाने का टाइम तो था मगर आने का टाइम नहीं था। अब बात करते हैं अपनी थोड़ी लर्निंग्स की। लर्निंग्स क्या रही हैं इस पूरे प्रोसेस 1.25 साल में? मेरी लर्निंग्स बहुत रही हैं। ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम कभी जब निकलते हैं घर से तब तो ग्रूम्ड होते हैं, बट धीरे धीरे व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इट इज़ समटाइम्स नॉट पॉसिबल टू ग्रूम योर सेल्फ। रीज़न बीइंग यू डोंट नो आप कौन से टेरेन में हो। आप लेह लद्दाख घूम रहे हो, आप जैसलमेर के डेजर्ट्स में हो, आप कहाँ पे हो, आप होटल में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। और ये भी डिपेंड करता है आप लेज़ी कितने हो। शेव के मामले में मैं थोड़ा लेज़ी हूँ, आई विल एडमिट दैट। उसके बाद था नीशेस, हाउ टू डिफाइन अ नीश, बिकॉज ट्रैवल में ही 10 तरह की नीश थी, एंड आई हैड टू डिसाइड व्हाट आई वांटेड टू डू। लेजर ट्रैवल्स था, you could do work on leisure travels, you could work on food blogs, you could work on backpacking मेरे को पसंद है बिकॉज सबसे सस्ती और टिकाऊ उस टाइम पे और अभी भी वही है जो मेरे को सर्वाइव करा रही है ट्रैवलिंग में। एंड स्टेइंग इन हॉस्टल्स, आई फील सो मच बेटर स्टेइंग इन हॉस्टल्स बिकॉज यू सोशलाइज, यू मेक न्यू फ्रेंड्स। आई हैव बीन अ गुड स्पीकर, I have what you call I can mix with people very fast, so I was very comfortable socializing with people in the hostels and all. Made some really good friends जो आज भी मेरे साथ हैं, जिनसे कभी कभार बातचीत भी हो जाती है। But yeah, this was the journey, and काफ़ी गलतियाँ भी करी मैंने, जैसे कि my first vlog, not my first vlog was पुष्कर में I just realized my grooming was not good. जैसे यहाँ से कहीं से शेव रह गई या कुछ रह गया तो थोड़ा अजीब लगा। बट देन आई सेड व्हाट द हेक मैन, लेट्स डू इट। करना है तो करना है, जो है जैसे है शक्ल तो चेंज होगी नहीं। आप लोगों को सॉरी बोल देंगे, भाइयों जैसी है शक्ल वैसे एक्सेप्ट कर लो। बाकी जो हम अभी लर्निंग्स की बात कर रहे हैं, लर्निंग सबसे बड़ी यही रही है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, यू नीड अ हॉस्टल और अ होटल बट इट्स अ न्यू प्लेस, सो यू डोंट नो कि वो आपके स्टेशन से, सिटी से कितने अंदर है या बाहर है। सो आई प्रेफर, पहले 1-2 बारी मैं बुकिंग करके गया booking.com वगैरह से, एंड दे वर अ बिट आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन स्टेशंस और बस स्टैंड्स, सो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब जैसे सिटी में घूम तो लिया वो तो ठीक है, बट सिटी से आपने नेक्स्ट सिटी जाना चाहते हो तो जैसे when I was in Ladakh, I was staying in Ghost Stop. So Ghost Stop was around 1.5-2 kilometers from bus stop. मेरी सुबह 4 बजे की बस थी, नॉट 4 बजे, 6 बजे की बस थी, बट कोई कैब ना मिले वहाँ पे। कैब मिले तो 1.5-2 किलोमीटर के लिए 500 रुपये मांगे। सो आई डिसाइडेड टू वॉक। सो ये थोड़ी 1-2 लर्निंग्स रही हैं, और सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि अगर आप व्लॉगर हैं तो कहीं पे भी अपना वीडियो बना रहे हैं तो उसको बाय द एंड ऑफ द डे चेक ज़रूर कर लें कि भाई वीडियो ठीक आया है या नहीं आया है। जैसे मैं जैसलमेर गया, जैसलमेर में वी स्टेड वी वेंट टू जैसलमेर फोर्ट, उसके मेरे वीडियोस ठीक आए एंड उसके बाद मैं वहाँ से गया था जैसलमेर डेजर्ट, आई थिंक थार डेजर्ट, एंड वहाँ पे वी स्टेड ओवरनाइट फॉर अ डे, एंड हम लोग दोपहर को 4 बजे पहुँच गए थे, एंड हम लोग सुबह वहाँ से 10 बजे वापस निकले थे। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो वाई एंड हाउ,
वो मेरी वीडियोस आई ही नहीं. And you know, I felt so sad, and because Jaisalmer was so beautiful, which I wanted to show to all of you, but वो मेरी पिक्चर्स कहाँ गुम हो गई, लोड नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, I don't know. एंड मेरे को अब इसके लिए जैसलमेर दोबारा जाना पड़ेगा. सो ये लर्निंग्स काफ़ी रहती है, हर रोज़ लर्निंग है. आप चाहे कोई भी फील्ड में हो, लर्निंग तो आपकी हो ही रही है, एंड लर्निंग से कभी भागना नहीं चाहिए. मैं तो यही सोचता हूँ और इसी पे काम करता हूँ. अगर बात करें कि अभी तक मेरा सबसे फेवरेट जगह क्या रही है, तो आई विल से लेह लद्दाख. यार माउंटेन्स आप चाहे 10 बारी माउंटेन्स में चले जाओ, द फीलिंग इज़ ऑलवेज न्यू. इट्स आई हैव बीन टू लेह लद्दाख, देन आई वेंट टू मैक्लोडगंज, वो तो छोटे से थे. देन आई वेंट टू नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बट आई कुडंट गो टू नॉर्थ सिक्किम बिकॉज उस टाइम वो सब बंद हो गया था, ट्रैफिक वगैरह, बिकॉज ऑफ स्नोफॉल एंड ऑल. तो वो भी अभी मेरे बकेट लिस्ट में पड़ा हुआ है. सो बट आई विल से आई हैव सीन द बीचेस, आई हैव सीन द डेजर्ट, आई हैव सीन द माउंटेन्स आर द बेस्ट मैन. आप लोगों का क्या फेवरेट है, आप लोग भी बताइए. व्हाट इज़ योर फेवरेट, द माउंटेन्स, द बीचेस, द डेजर्ट्स. एंड आई एम श्योर 90% लोगों का माउंटेन्स ही होगा. नेक्स्ट इज़ व्हाट्स नेक्स्ट. 100 व्लॉग तो पहुंच गया, अब इसके आगे क्या है. इसके आगे पूरा इंडिया है भाइयों दोस्तों, पूरा इंडिया पड़ा है अभी एक्सप्लोर करने के लिए. आई हैव नॉट टच्ड साउथ ऑफ इंडिया एट ऑल, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. गोइंग टू कोडई कनाल और रामेश्वरम, वो ज़रूर देखने हैं मेरे को. साउथ ऑफ इंडिया इज़ नेक्स्ट इन द चार्ट्स, बट बिफोर दैट आई अगेन वंस अगेन वांट टू गो टू नॉर्थ ईस्ट, टू नागालैंड. एंड मेरे को एक और फितूर चढ़ा हुआ है कि मैं सर्दियों में आई वांट टू डू लेह लद्दाख और कश्मीर, एंड आई वांट टू विजिट द्रास एंड ऑल, एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस -40 डिग्रीज टेम्परेचर. कि -40 डिग्रीज टेम्परेचर होता क्या है ठंड में. मेरे को उसका पागलपन है ठंड का थोड़ा. एंड होपफुली इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, Jan or Feb, it's going to be the mountains, the chilliness, -40 degrees. क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते, इंडिया में सारे टेम्परेचर्स है, -40 डिग्रीज से लेके +40 डिग्री 50 डिग्रीज इन इंडिया. सो वॉट एवर टेम्परेचर यू वांट, वॉट एवर लोकेशन you want the beaches, you want the mountains, you want the plain lands, you want the national parks. Everything is there, everything. That's the beauty of India. And India को घूमने में मुझे लगता है 2-3 साल आराम से लग जाएंगे. उसके बाद फिर बाहर की तरफ देखेंगे, आउट ऑफ इंडिया. बट अभी तो इंडिया ही चलेगा, क्योंकि अभी हमने जो इंडिया अभी भी जो टच किया, हमने ऊपर से ही टच किया है. वी हैवंट एक्चुअली गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ इट. क्योंकि अभी जो मेरी 1 साल की जो लर्निंग रही है, वो यही है कि मैंने सिर्फ ऊपर से चीज़ें एक्सप्लोर करी है. आई हैव नॉट गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ दैट. सो अब जो हमारे आगे ट्रिप्स होंगे, वील बी गोइंग इन डेप्थ ऑफ द ट्रिप्स. लोकल फूड्स, लोकल कुजीन्स हम दिखाते हैं, बट इतना नहीं दिखाता. बस होता है कि भागो यहाँ से, कर लिया, चलो देख लिया, चलो यहाँ से. सो थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा उसके लिए भी मेरे को अपना. अभी आई थिंक अभी भी थोड़ी बैक पैकिंग ही चलेगी, बिकॉज एक्सपेंसेस ज़्यादा है. एंड जो सेविंग्स थी वो तो सारी मैं ख़त्म कर चुका हूँ अपनी अभी तक, बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस अ ईयर. एंड थैंक्स टू यू गाइज कि चैनल मोनेटाइज हो चुका है, बट अभी तक इनकम एक भी नहीं आई. एंड आई एम श्योर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ज़रूर रहेगा, विच विल हेल्प मी टू ग्रो. Talking about how I shoot my vlogs, I only have iPhone 13 mini with me, जिससे मैं अभी तक सारी शूटिंग कर रहा हूँ, और इसी से मैं सारे अपने vlogs बनाता हूँ. मैं ट्रैवल करता हूँ, एंड आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल गाय, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में थे तब क्या कंप्यूटर्स थे ही नहीं. दे वर जस्ट इंट्रोड्यूस्ड. एंड थोड़ा सीखा था कंप्यूटर. उस टाइम डिफरेंट लैंग्वेजेस होती थी जो हमारे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ती थी. एंड अगर उस टाइम सीख लिया होता तो आज शायद कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कुछ होते हम लोग भी. बट ऐसा कुछ हमने किया नहीं, बिकॉज पढ़ाई का कोई शौक है नहीं ज़्यादा. एंड सो जितना भी मेरा टेक्निकल पार्ट है, दैट इज़ हैंडल्ड बाय अनुभव एंड चंद्र. देयर कंपनी नेम इज़ SEO in India. They are very good, and they take care of all my
वीडियोस बनाना सारा व्लॉग्स बनाना, जो कंप्यूटर पार्ट है सारा वो हैंडल करते हैं. सो थैंक यू अनुभव एंड चंद्र. थैंक्स टू यू गाइज ऑल्सो मैम. आई वॉन्ट टू गेट इन टू लग्जरी ट्रैवल ऑल्सो. लग्जरी ट्रैवल इज़ ऑन माई माइंड, बट लग्जरी ट्रैवल में ये है कि पहले डालने पड़ेंगे ना पैसे, उसके बाद ही भाई आएंगे पैसे. एंड उसके लिए अभी टाइम है. और साथ में आई वांट टू डू एडवेंचर ट्रिप्स ऑल्सो. कुछ सोच रहे हैं 2-4 हाइक्स भी करूं अपना. आई एम स्टडिंग दैट, उस पर भी रिसर्च चल रही है मेरी. बेसिकली लेट्स सी. अभी तो हाइकिंग इज़ ऑल्सो थोड़ा दूर, बट ये दोस्तों डोंट गो कि एज इज़ जस्ट अ नंबर फ्रॉम माई साइड. ये नहीं मैटर करता आप कितने साल के हो, मैटर ये करता है कि आप में इंथुजियाज़म कितना है एक चीज़ को करने का, आप में एक्साइटमेंट कितनी है अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए, और आप कितने पैशनेट हो अपने ड्रीम के लिए. सो बिफोर वी रैप अप, वंस अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू गाइज फॉर ऑल योर अनवेवरिंग सपोर्ट. एंड आपसे मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी है. रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, आप लोग चैनल देखते हैं, लाइक करना या नहीं करना दैट इज़ योर कॉल. आई विल नेवर फोर्स यू दैट यू लाइक माई वीडियो अनटिल आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो. बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप उस पर कमेंट ज़रूर करिए, बिकॉज कमेंट से ये मुझे भी पता चलता है भैया वेयर डू आई नीड टू इम्प्रूव. बिकॉज this is not my I'm not a technical guy for all these things, cinematography and all that stuff. But ये है कि लर्निंग है और लर्न कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत. बट आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहता हूँ. सो अपने कमेंट्स प्लीज़ दीजिए, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डेफिनेटली डू शेयर विद अदर पीपल. आई विल ट्राई टू शो यू मोर better places, not just the touristy places, more of what you call off-roading places also. So अब देखते हैं, आगे के ट्रिप जल्दी शुरू होने वाले हैं. अभी तो मैं इमीडिएट इसके बाद आपको दिखेगा गुड़गांव, पार्टी प्लेसेस इन गुड़गांव, how you can spend a day in गुड़गांव, what to do in गुड़गांव, पार्टी प्लेसेस. दारू के लिए यहाँ पे आपके पास what you call, if you are fond of drinking, then there are a lot of ahatas over here which are not so economical as they used to be. बट ये है कि yes they are also nice, और वो किसी 2-star 3-star होटल से आज के डेट में कम नहीं लगते. तो अब ये अपकमिंग व्लॉग्स हैं हमारे अभी, एक्सप्लोरिंग गुड़गांव, exploring some food places in Gurgaon, exploring some destinations in Gurgaon, shopping malls in Gurgaon, and Gurgaon is next. So please अपना प्यार दीजिए. And I once again thank you all so much for being there for me and support me more. Please comments करिए, comments is very important for me. Like, do not like, that is your prerogative, but कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़. मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा यही रहेगी. थैंक यू सो मच गाइज. वंस अगेन साइनिंग ऑफ, निखिल नांगिया ऑन द 100th व्लॉग. विश मी लक. थैंक यू पीपल. बाय बाय.